वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ाना की जो सुबह होती है वो मेहमानों के साथ होती है और मैं ये समझती हूँ कि काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आई शो पर, क्योंकि एक तो तबीयत नासाज थी और दूसरा जो है हमारे गेस्ट आजकल बड़े भी मसरूफ़ चल रहे हैं। तो आज के जो मेहमान हैं उनका भी ताल्लुक़ कुछ मतलब सोशल मीडिया से। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है मुझे जो लगी कि जिस यूनी में मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे एडमिशन भी ले चुके हैं और मुझे लग रहा है कि उनसे हम जानेंगे कि कहीं उन्होंने भी तो एडमिशन लेने का मकसद टिकटॉक तो नहीं था, कि वो जो है बहुत प्यारी लोकेशन है, यूनिवर्सिटी की प्लेस बहुत प्यारी है। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं जाकिर अबड़ो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जाकिर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो क्या आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो? दादू सिटी से बिलोंग करते हैं। दादू से आप कराची परमानेंट शिफ्ट हो गए हो? नहीं, परमानेंट अब आऊँगा। होंगे यूनी के लिए? यूनी के लिए। बैचलर? अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सी यूनी में सबसे पहले एडमिशन लिया है? SMIV सिंध मदरसतुल इस्लाम। जैसा कि आपको पता है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हो चुकी है, तो उसमें लेने का रीज़न क्या? कहीं ये रीज़न तो नहीं है कि वो लोकेशन बहुत खूबसूरत है? नहीं, पढ़ाई के हिसाब से। पक्की बात है, पढ़ाई होगी? हाँ, पढ़ाई होगी। आपके दोस्त वगैरह हैं वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मेरे कजन्स भी हैं और दोस्त भी हैं काफ़ी। अच्छा, तो कजन्स और दोस्त क्या कहते हैं? बोल रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी आ जाओ यहाँ पे स्टडी के हिसाब से। अच्छा, वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप आ जाए। तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम रोज़ाना मुलाकात किया करेंगे यूनी में, चलते फिरते सलाम दुआ हुआ करेगी। तो कौन सी डिपार्टमेंट में लिया है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। इन फ्यूचर प्लान? इंजीनियर बनना है कंप्यूटर फील्ड में। कंप्यूटर फील्ड में इंजीनियर बनना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तो हो गई कंप्यूटर की बातें, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, शौक़ है। जो आप मतलब सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सोशल मीडिया को तो फिलहाल साइड पे रखे आए हमने, क्योंकि पढ़ाई पे लाजमी है। पढ़ाई कंप्लीट करें फिर सोशल मीडिया को देखेंगे। लेकिन ये तो मैं तो ये नहीं समझती कि सोशल मीडिया आपकी स्टडी को डिस्टर्ब करती है। सोशल मीडिया तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप उससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। हाँ, वो है, मगर जो है ना पढ़ाई से नहीं रिलेटेड हो पाऊंगा फिर मैं। अच्छा, मतलब आपका सोच ये है कि सोशल मीडिया जो है वो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब करेगी, तो इसलिए आपने सोशल मीडिया इस टाइम छोड़ दिया है। तो वैसे टिकटॉक का आपको शौक रहा है? हाँ, पहले रहा था बहुत, अब नहीं रहा। अब क्यों नहीं है? कि फॉलोअरशिप इंक्रीज नहीं हो रही या क्या? टाइम नहीं मिल रहा, वीडियोस भी नहीं बनाते और पढ़ाई में आ गए हैं इसलिए। मुझे लग रहा है कि आप सिंध मदरसतुल इस्लाम में टॉपर होंगे, मतलब फर्स्ट इंशाल्लाह। ये यूनिवर्सिटी से दाखिला लेने से पहले हर कोई बोलता है, जब यूनी में आ जाता है ना तो फिर घर आके भी नहीं बताते कि कितनी सप्ली लगी है। नहीं, मैं कॉलेज में भी रहा हूँ टॉपर, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपर नीचे से या ऊपर से? कौन सी पोजीशंस आपने ली हैं? कॉलेज में मैंने सेकंड पोजीशन ली है। क्या बात? कौन सा कॉलेज था? कॉलेज या कहीं अब्बा जान का तो नहीं? नहीं। सब स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे ना, सिर्फ आप तो नहीं थे? नहीं, सब जाते थे। ठीक हो गया। तो यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन क्लियर किया जी। तो मतलब आपने क्लासेस वगैरह ले ली, आपको ऑडिटोरियम क्लास दे दी है, आपको बता दिया है कि आपकी क्लास कहाँ पर है और क्या करना है? नहीं, वो अभी तक नहीं बताया। 21 को है मेरा इंटरव्यू। अच्छा, फिर वो बताएंगे। इंटरव्यू में आप उनका इंटरव्यू लेंगे या आपका वो लेंगे? आप उनका लेंगे? मैं उनका लूँगा। अच्छा, तो मतलब आप उनसे पूछेंगे कि कौन सी क्लास कहाँ पर है, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट आपने यूनी का विजिट किया? मेरे अंदाज से तो कंप्यूटर साइंस ही है। कंप्यूटर आपका IT डिपार्टमेंट? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, IT में गए हैं? IT डिपार्टमेंट का विजिट किया? मास कॉम मीडिया डिपार्टमेंट का? नहीं, वहाँ पे नहीं है, कंप्यूटर साइंस की। अच्छा, आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी बनती हैं? हाँ, वो मूवीज वगैरह भी बनती हैं, तो उसमें कभी हिस्सा मिलने को मतलब मौका मिले तो हिस्सा लेंगे? तो ये तो फिर मीडिया से रिलेटेड हो गया ना? वो तो कभी कभी हो गया ना, डेली के हिसाब से। फन के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जाकिर, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? बेस्ट फ्रेंड है मेरा फरहान जमाली। फरहान जमाली? जी। ये कहाँ पर होते हैं? वो सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, सिंध यूनी में। और मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं टिकटॉक पे फेवरेट कौन है आपका, तो आप क्या बोलेंगे? टिकटॉक पे बॉयज से गर्ल्स है? गर्ल्स में भी बॉयज में भी? बॉयज में तो हैदर जो है
और गर्ल्स में अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी को लाइक नहीं किया कभी? कभी लाइफ में किसी को पसंद नहीं किया? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझती हूँ कि पसंद करना भी अब आज के दौर में गुनाह हो गया है, क्योंकि लोग सिंसियर नहीं हैं, लोग सच्चे नहीं हैं, आपके साथ कोई वफा नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर ये है बीइंग अलोन, आप अकेले रहें और अपनी ज़िंदगी को जो आप खुद से एंजॉय करेंगे ना, तो वो आपको कभी भी आपकी कंपनी एंजॉय नहीं करवा सकती, चाहे वो कंपनी पॉजिटिव हो या चाहे वो कंपनी नेगेटिव हो। क्योंकि आजकल की जो कंपनीज है ना, वो भी मैं कहती हूँ जस्ट फॉर मतलब टाइम पास और मतलब की हैं। तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप अपनी लाइफ में ना किसी को आने दें और ना ही किसी की लाइफ में जाके इंटरफेयर करें। और बाकी जहाँ तक रही नसीब की बात, तो हर चीज़ नसीब पे छोड़ना बेहतर है, क्योंकि वो कहते हैं नसीब से कोई किसी को नहीं छीन सकता। तो ये तो आजकल का जो है ना एक वो माहौल बन गया है। मैंने देखा यूनी लाइफ में भी देखा और भी बहुत जगह देखा कि अगर कोई कंपनी साथ नहीं है ना, तो आप लोग कहते हो कि बस जिंदगी ही नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। आप लोग अगर खुद की लाइफ पे एंजॉय करके देखो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार लाइफ बड़ी हसीन है। लाइफ जिंदगी को गुजारने का ढंग आना चाहिए। जब तक आपके पास जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है जिंदगी क्या है। वो तो है। ये इंसान को पता ही नहीं है जिंदगी में करना क्या है, बस वो लोगों पे डिपेंड है। हाँ फलाना बंदा आएगा, उसकी सपोर्ट मिलेगी, फलाना आएगा। किसी पे पहली बात है आप डिपेंड ना हो, क्योंकि डिपेंड जब हो गए तो समझो आपने अपनी हर चीज़ उस इंसान के हवाले कर दी। और जब आपने हर चीज़ उस इंसान के हवाले कर दी तो वो उस इंसान पे फिर डिपेंड करता है वो उस चीज़ को किस तरह सरवाइव करता है। ना आप किसी पे डिपेंड हों और ना आप किसी को ये सोचें कि जो है कोई आपको किसी चीज़ से देगा या आप किसी पे सरवाइव करें। तो जाकिर मुझे आप ये बताएं, आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी आपको वाक़या याद है जो आपने ठोकर खाई हुई हो? नहीं, याद नहीं है, ऐसी कोई नहीं खाई, क्योंकि लोग जो है वो टेम्पररी है। मैं समझता हूँ कि लोग टेम्पररी है, कुछ वक्त के लिए हमारे साथ हैं फिर चले जाएंगे। अच्छा, स्कूल लाइफ की दोस्ती ज्यादा रही है या कॉलेज लाइफ की ज्यादा रही है? स्कूल लाइफ की। स्कूल लाइफ में कौन से फ्रेंड्स हैं जो अब तक आपके साथ चल रहे हैं? ये फरहान जमाली वाले, इरफान लाचारी वाले, ये जो भी दोस्त हैं ना, हमारा ग्रुप अभी तक ही है। तो आप कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो यूनी में भी आपके पास आपको ज्वाइन किया हो स्कूल फ्रेंड ने? कोई ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त करे तो आपको कैसा लगेगा कि हाँ यार वो भी आए? मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं उनके साथ होऊंगा, वो स्कूल लाइफ से साथ है मेरे, इसलिए तो आपको अच्छा लगेगा कि वो लोग भी अगर आपको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जब आपका टेस्ट क्लियर हुआ यूनी का, तो आपके जो यूनी फ्रेंड्स हैं उनके क्या तासुरात थे? वो तो कुछ डिमोटिवेट भी कर रहे थे, कुछ बोल भी रहे थे कि अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस वजह से लोगों की बातों में तो मैं नहीं आया अभी तक, अपने हिसाब से जीता हूँ। सही। तो मतलब कुछ डीमोटिवेट कर रहे थे और कुछ ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आपका क्या माइंड है कि आपके खुद का? अच्छी है। आपने विजिट किया वैसे? जी, ठीक हो गया। अच्छा, जाकिर अब्रू आज हमारे साथ मौजूद थे और इनसे हमने डिस्कस की ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, और सोशल मीडिया को पीछे रखने का मकसद ये है कि सबसे पहले इनकी स्टडी है, ये पढ़ाई करना चाहते हैं और स्टडी के बाद ये एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। और इंजीनियर बनने के बाद आप लोगों की हेल्प करेंगे, मतलब इंशाल्लाह? पक्की बात है, क्योंकि होता है ना जब आप सरवाइव कर लेते हो, एक स्ट्रगल करके मेहनत करके एक अपना मकाम पहुंचते हो, फिर आप एक अपने वो शंट में आ जाते हो। नहीं ऐसी बात नहीं। पक्की बात है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहोगे दोस्तों को, देखने वालों को? मैसेज उनको तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ो। अच्छा, ये दादू में जादू सुना है मैंने, ऐसा हकीकत है? ऐसा हकीकत है कैसे? बस ऐसे ही लोग उस वहाँ के माशाल्लाह मतलब जो है ना वो प्यार करते हैं बहुत, यहाँ माहौल के हिसाब से भी बहुत अच्छा है दादू। तो इसलिए कहते हैं दादू में जादू है। दादू वालों को क्या मैसेज देंगे? दादू वालों को मैं तो यही कहूँगा जो पढ़ते नहीं वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान करें और बाहर आए, कराची इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी दें बहुत अच्छी, वहाँ पे आके अपना जो फ्यूचर है वो सेट करें। तो जी हाँ नाज़रीन, जितने भी मैं कहती हूँ हमारे सिंध में लोग हैं जो इस टाइम पढ़ाई से महरूम है, मैं ये सबको मैसेज दूंगी कि आप लोग भी स्टडी के लिए सरवाइव करें, स्ट्रगल करें, बाहर आएँ।
शहरों में जाएं, सिटीज़ में जाएं, तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम हासिल करें और पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपनी फैमिलीज़ का नाम रोशन करें, अपने आप को खुद जीने का ढंग सिखाएं। क्योंकि लेकिन ये वाली तालीम नहीं लीजिएगा, ये सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि पढ़े लिखे आजकल लोग जाहिल हैं, तो जो आप तालीम लें, थोड़ी सी लें, उससे कुछ सीखें और आगे भी दूसरों को कुछ सिखाएं। तो जी हाँ नाज़रीन, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारा का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नए मेहमान के साथ, नए टैलेंट के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।